गँग लोकांना मी सोडणार नाही। हे जे गुंडे लोग हैं इनको मैं छोड़ूंगी नहीं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। गुंडा गैंग कौन? राज घनवट, पुरुषोत्तम केंद्रे, तेजस ठक्कर, ऐसे लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं जिन्होंने डांसरों को घर में बिठा दिया और एक सती सावित्री बीबी को रोड पे ला दिया और आज मेरे बारे में गलत गलत फैला रहे हैं। मुझे जिस दिन किसी से शादी करनी होगी, किसी के साथ सोना होगा, कोई आज मेरा पति 3 साल से आज मेरे साथ नहीं है, 3 साल हो गए, 3 साल। आज मैं लीगली खुली हूं शादी करने के लिए किसी से। मुझे जिस दिन किसी के साथ सोना होगा, मुझे जिस दिन किसी के साथ शादी करनी होगी, मैं खुल के पूरे महाराष्ट्र को निमंत्रण देके शादी करूंगी। कोई आदमियों ने ठेका नहीं ले रखा है बेटी की उम्र की और बच्चियों के साथ हर दिन सोने का, और मैं कोई सती सावित्री होने का मुझे कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है मुझे। मेरे को जिस दिन करना होगा पूरे महाराष्ट्र के सामने करूंगी। कोई मैं एक अकेली ओनली औरत नहीं होंगी जो मैं दूसरी शादी करूंगी या किसी और आदमी के साथ अफेयर करूंगी। पर जिस दिन करना होगा ना, मैं अपने शिव बाबा की कसम खा के कहती हूँ पूरे महाराष्ट्र के सामने करूंगी, बोल के करूंगी, क्योंकि मैं किसी का खाती नहीं हूं। मैं अपने दम पे जीती हूं, मैं अपना खुद का पालन पोषण खुद करती हूं। और आज मेरे पति के पूरे राजकीय करियर का जो वाटोड़ा करा है, उसके दलाल गैंग लोगों ने करा है। सिर्फ मेरे पति से हजारों कोटी की प्रॉपर्टी पे साइन करवाने के लिए सिर्फ ये कटकारिस्तान चालू है इन लोगों के। इसके लिए आज सिस्टम कुछ नहीं कर रहा महाराष्ट्र में। इतनी कंप्लेंट्स दी है, इतनी कंप्लेंट्स, उसके बावजूद भी सिस्टम ये कुछ नहीं कर रहा है। चूड़ियां पहन के बैठे सिस्टम वाले, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ ये सिस्टम आपको लाड़की बहन के नाम पे 1500 रुपट्टी दे सकता है, और यदि कोई औरत ईमानदारी से अरे यही सब करना होता मुझे, तो मुझे 50 करोड़ रुपए की ऑफर थी, और दुबई में जाके आराम से मेरे पास रिकॉर्डिंग है वकील की, वकील धनंजय मुंडे और सब लोगों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो जल्दी मैं फेसबुक पे डालने वाली हूँ कि कैसे मुझे करोड़ों रुपए की ऑफर थी कि दुबई में जाके शादी कर लो, तुम सुंदर दिखती हो। अरे यही सब करना होता ना, तो पैसे लेके दुबई में जाके आराम से बैठती, भीड़ में आके धूल नहीं खा रही होती, भूखे प्यासे घूम घूम के मैं मेहनत नहीं कर रही होती। और ठीक है, आपको वीडियो ही चाहिए ना मेरे नहाते हुए, गलत करते हुए, तो ठीक है। अभी मैं बहुत जल्दी परली में रहने आने वाली हूँ। आप सब लोग, मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है, मैं अकेली रहने आने वाली हूँ। आप लोग आ जाओ। धनंजय मुंडे के कार्यकर्ते जितने हैं, माइकेलाल जिनकी माँ ने उनको दूध पिलाया हो, आप लोग आ जाओ, मेरे साथ नंबर बाय नंबर बलात्कार करो और खूब वीडियो निकालो और फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे लोड करो, सब पे लोड करो। उससे तुम्हारा घर चलेगा। और कार्यकर्ता जो लोग ये कर रहे हैं ना, सब कौन कितने पानी में है मुझे सब मालूम है। कौन क्या क्या करता है, किसकी बीबी कहाँ क्या कैसे करती है, मुझे सब मालूम है। पर मैं किसी के ऊपर आक्षेप करने वाली नहीं हूं। ये मेरी लड़ाई है, मेरे पति के साथ लड़ाई है, इसलिए मैं लड़ रही हूं और जीत रही हूं। तुम्हारे मालिक को बोलो, यदि उसकी औकात है तो मुझे कोर्ट में हरा के बताए। अभी तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, मंत्री पद गया है पर माज नहीं गया, पर बहुत जल्दी जाएगा। 6 महीने में जब आमदारगी रद्द करके दिखाऊंगी 6 महीने में, तब ये माज भी जाएगा, तब ये गुर्मी भी जाएगी। और मैं सच्ची हूं तो ये केस भी मैं जीतूंगी जो मैंने औरंगाबाद हाई कोर्ट में आमदारगी रद्द करने के लिए डाला है। आज मुझे हर दिन ऐसे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, धमकियां आ रही है कि तुम केस वापस लो, ये करो। ये संगीता वानखेड़े जो मेरे बारे में गंदा गंदा बोल रही है, इसके व्यक्ति ने मुझसे पैसे की मांग नहीं करी है, नहीं तो तुम्हारे बारे में हम ये डालेंगे, हमको पैसे दो।
अरे खंडनी कोर गैंग की ये औरत है, इससे भी मैं कानूनन पद्धति से लड़ूंगी। ये क्या सोच रही है? आज तक इसने जिसके बारे में जो बोला वो लोग चुप बैठते हैं तो मैं भी चुप बैठूंगी। मैं किसी का खाती नहीं हूं, तुम लोगों जैसे भाड़ खा के मैं बड़ी नहीं हुई हूं। और इतनी बात ध्यान रखो, आज वाल्मीकि कराड़ ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था, आज उसका ऐसा हर्ष करा भगवान ने। आज धनंजय मुंडे के लिए 27/11/2024 को कंप्लेंट दी थी सब जगह, 27/11/2024 को कि धनंजय मुंडेची शपथविधी थांबवा। सरकारने थांबवली नाही, हे राजकारणी लोकांनी सिस्टमनी थांबवली नाही, पण देवानी थांबवली। देव आहे, सगळ्यांचे मोठे देव आहे। और कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज ठीक है, मेरा कोई नहीं है, मैं लड़ रही हूँ अकेली, मेरा कोई नहीं है, पर सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी सत्ता मेरा परमात्मा मेरे साथ है। और आज जैसे बंदूक का सच 3 साल से छुपा हुआ था, आज सबके सामने आया, सबके सामने आया बंदूक का सच कि मेरी गाड़ी में बंदूक किसने डाली थी। मुझे 3 साल के लिए जेल में डालने का पूरा कटकारस्थान था। वैसे ही ये जो वीडियो है उसका भी सच बहुत जल्दी लोगों के सामने आएगा, बहुत जल्दी, और लाके रहूंगी मैं उतनी साधारण औरत नहीं हूं। मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं एक इतिहास करने वाली औरत हूं, और आज इतिहास करा है। अभी तो सिर्फ मंत्री पद गया है, अभी जब आमदारगी जाएगी ना तब तुम लोगों की गुर्मी निकल जाएगी। और हाँ, फक्त सिर्फ मुझे ही बदनाम करने की कोशिश नहीं करी है इन लोगों ने। जब जिस वक्त पंकजा ताई का और धनंजय मुंडे का झगड़ा था, ऐसे ही तुम ही धनंजय मुंडे के कार्यकर्ते गंदा गंदा बोलते थे उनको, गंदा गंदा, मुझसे भी ज्यादा गंदा। मेरे ही घर में बैठ के ये प्लानिंग होती थी पूरी मेरे सामने। मैं बोलती भी थी कि मत करो, तुम्हारी बहन है खुद की, मत करो ऐसे। अरे पंकजा ताई को तो छोड़ो, उनके मरे हुए पिताजी स्वर्गीय, जिनको लोग देवत मानते हैं, उनके तक एक औरत के साथ वीडियो वायरल कर दिए थे, झूठे झूठे, जो कुछ होता नहीं। इतनी नीचे जाके, अरे मरे हुए व्यक्ति को ये लोग नहीं छोड़ते हैं तो जिंदा व्यक्ति को क्या छोड़ेंगे। और यदि तुम लोग मुझसे ये एक्सपेक्टेशन करते हो ना कि तुम्हारे ये सब कट कारस्थान से मैं आत्महत्या कर लूंगी, तो मैं कोई आत्महत्या करने वाली नहीं हूं। इसके व्यक्ति ने मुझे खुद लिख के भेजा है कि तुझे आत्महत्या करने पे मजबूर कर देंगे। और मैं एक ही बोलूंगी, यदि मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे पीछे लड़ने वाला कोई नहीं है। संतोष देशमुख हत्या प्रकरण में अपन ने देखा है कि ये लोग कितने नीचे, एक मरे हुए व्यक्ति के मुंह पे बाथरूम तक कर सकते, इतनी नीची मेंटेलिटी के ये लोग हैं। तो मेरे पीछे तो कोई नहीं है, पर मैं महाराष्ट्र की जनता से यही बोलूंगी, यदि कल को मुझे कुछ हुआ तो इन नीच लोगों को छोड़ना मत, जो थोड़ी सी दलाली खाने के लिए, अरे मेहनत करके खाओ, किसी की दलाली मत खाओ। आज मैं भी चटनी रोटी खा के भाग रही हूँ इधर उधर, पर मैं मेहनत का खाती हूँ, किसी की दलाली नहीं खाती हूँ। किसी की दलाली खाने का काम मैंने कभी नहीं करा अपनी लाइफ में।